बहुत ही सराहनीय है। इस मिशन शक्ति के द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उनके अधिकारों और प्रावधानों के बारे में जो जानकारियां दी जा रही हैं, उनको लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, उनको जो है विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइन के बारे में बताना, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताना, इस तरह की जानकारियां दे करके उनको जो है उनको जागरूक करने का काम करेगा और उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चलेगा, जिससे वो पता करके अपने अधिकारों को पता करके जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, बेटा बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ कृति, अरे कृति को बाहर मत जाइए, विभिन्न प्रकार कृति को अंदर कर लीजिए, कृति भी एक पार्टिसिपेंट होगी। भगा के रखे थे, आ गई अंदर, पास में मोबाइल घिसने लगती है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं उनको भी, कृति को भी अपना वक्तव्य देने दीजिए। हाँ अच्छा, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जी, तो इस प्रकार द्वारा जो महिलाओं को के प्रति हो रही घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, उनके जो है भ्रूण हत्या, विभिन्न प्रकार की जो है उनकी शिक्षा का अधिकार, उनको उनके स्वास्थ्य का अधिकार, पोषाहार के अधिकार, उनकी खेल कूद का अधिकार, ये सारे बारे में जो है विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे करके उनको अवेयर किया जाएगा और उनके अधिकार को मालूम चलेगा, तो वो और भी जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का काम करेंगी, जिससे जो है हमारा समाज जो है एक हमारी महिलाएं सशक्त होंगी और हमारे समाज में जो है एक अपना अच्छा योगदान दे पाएंगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत धन्यवाद मैडम। अब मिश्रा जी, हेलो मिश्रा जी फिर जुड़ गए हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ जुड़ गए हो तो उनको एक अवसर और प्रदान कर दिया जाए। हाँ मिश्रा जी जुड़ गए हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आ रही। हाँ सर, आपका वक्तव्य जो है अधूरा रह गया था, तो मैं चाहूंगा अगर थोड़ा सा समय आप कंटिन्यू हो जाए, अगर थोड़ा सा और आप बताएं। बहुत अच्छा बता रहे थे आप, तो थोड़ा समय और आपको मैं देना चाहता हूँ। हाँ सर। ओके सर। मिश्रा जी थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। आपने सर दोबारा मुझे अवसर दिया है, क्योंकि नेट प्रॉब्लम थी सर, इसलिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बात कर रहा था, यह नवरात्रि का अवसर इसलिए चुना गया क्योंकि यह पूरी तरह से 9 दिन शक्ति का ही होता है और हम जो है शक्ति की ही आराधना करते हैं। शक्ति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। शक्ति के बिना शिव अधूरा है। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक शिव नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए शक्ति को बचाए रखना, शक्ति की पूजा बहुत ही जरूरी है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें पहले शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। हेलो हेलो, कट गई फिर आवाज। हाँ सर कट गई, आवाज फिर आ गई। अब सर थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं सर, कार्यक्रम बढ़ाते हैं सर आगे हम। हाँ ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं। सर का फिर डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रही है, इसलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। धन्यवाद सर। देखिए हम सभी लोग जानते हैं इस चीज को, महाविद्यालय में हम सब के जो प्रेरणा स्रोत हैं परम आदरणीय प्राचार्य जी, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की प्रेरणा से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब इस अवसर पर अंत में मैं परम आदरणीय प्राचार्य इसे अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में 2 वचन प्रदान करें। लाइट जला, लाइट। आदरणीय प्राचार्य जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह साहब, समन्वयक और सदस्य सचिव IQAC। मैं आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि इस समय IQAC के तत्वावधान में ये दूसरी श्रृंखला का वेबिनार आपके द्वारा आयोजित किया गया। ये हम लोगों का देर से ही सही लेकिन सही प्रयास है और कल से और आज में मैं ये देख रहा हूं कि
बहुत फर्क आया है। सभी लोगों ने बहुत तैयारी के साथ इसमें प्रतिभाग किया है। जो प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर आसाराम जी, डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता गुप्ता जी, डॉक्टर श्रीमती प्रीति सिंह, श्री विद्याधर मिश्र जी। मैं संतोष जी को नहीं देख पाया। नहीं सर, जुड़े थे लेकिन जी। अच्छा, बोल रहे थे तब तक आवाज संतोष कुमार बंद हो चंद गई। जी, हाँ, वो उनके तो कई रिसर्च पेपर भी थे, हम लोग उनका अनुभव शेयर करना चाहते थे। काफी वो नारी सुरक्षा कानून प्राविधानों पर और महत्ता पर लेख भी लिखते हैं, लेकिन आज संयोग से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो वेबिनार की तीसरी श्रृंखला होगी उसमें वो प्रत्यक्ष उनका प्रत्यक्षीकरण हो पाएगा। इस तकनीकी दिक्कत को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों, शिक्षकों को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि मिशन शक्ति में आपका सहयोग सराहनीय है और इसी तरह से हम लोग नारी सुरक्षा के जो 25 तारीख तक चलने वाले कार्यक्रम हैं उनको दिन पर दिन हम सुधार लाएंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन का तैयार हो जाएगा और IQAC के तत्वावधान में ये बहुत सही कार्य होगा। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। आज का जो विषय है नारी सुरक्षा के विद्यमान कानूनी प्राविधान एवं सरकार द्वारा उठाए गए कदम। इस पर हमारे विषय विशेषज्ञों, विशेष रूप से विद्याधर मिश्र जी, डॉक्टर आसाराम जी, डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता गुप्ता जी और डॉक्टर श्रीमती प्रीति सिंह और डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं ये समझता हूं कि ये विषय की पूर्णता के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आशीर्वचन के रूप में ही सही कहना मेरा भी कर्तव्य है। आदिकाल से नारी सृष्टि का आधार रही है और नारी का सम्मान वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है और देवता और देवी के रूप में जो आराधना का प्रसंग आता है वो शक्ति की ही स्रोत हैं और बिना उनके कोई भी कार्य की पूर्णता हमारे वैदिक रीति रिवाजों में संभव नहीं होती है। इसलिए नारी का सम्मान शुरू से होता रहा है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के अवक्रमण के कारण हम थोड़ा विचलित हुए हैं, जिससे समाज में ये विसंगतियां हमको देखने को मिल रही हैं। इसके लिए सरकार ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कानूनी प्राविधान किए। सरकार ने महिलाओं के लिए 1090 हेल्पलाइन भी शुरू किया है और जो हमारी जनरल हेल्पलाइन है पुलिस विभाग की वो 112 नंबर वो तो है ही। किसी भी आपातकाल में आप निसंकोच उसको कॉल कर सकती हैं और आपकी सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार का ये पुलिस विभाग तत्पर रहता है। लेकिन आज सरकार द्वारा जो करता है कि हम अपने में स्वयं आत्मनिर्भर बने, हम शक्तिमान बने, हमारे अंदर खुद शक्ति आए, हम शक्ति की स्रोत हैं, हम अपनी उस शक्ति को पहचानें। आपको कोई बाह्य रूप से कोई आवरण करने की जरूरत नहीं है। आपके आंतरिक शक्ति, आत्मशक्ति आपके पास है और उस शक्ति को केवल और केवल दृढ़ संकल्प के साथ प्रयोग करना है। प्रयोग करने के लिए आपके पास सरकार ने आपके सहयोग के लिए बहुत सारे कानूनी प्राविधान भी। इसलिए नारी आज कहीं से भी वो अबला नहीं है, बल्कि सबला के रूप में वो समस्त क्षेत्रों में विकास के चरम को प्राप्त कर रही है। अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, हर जगह नारी का शीर्ष पदों पर आसीन होते आप देख रहे हैं। बस बात इतनी है कि
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, या हम कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के बाद नारी आई, क्योंकि हमारा शिक्षा का जो स्वरूप था वो स्वरूप था पुरुष प्रधान समाज था, और इसके कारण जो है वो स्त्रियां शुरू में शिक्षा से वंचित रही। जब हम शिक्षा के तरफ समान अवसर हमारे संविधान में जो है प्राविधानित है, और जब हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो समय आ रहा है कि अब पुरुषों से किसी भी मायने में स्त्रियां पीछे नहीं रहे। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा जो समाज है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप गांव में देखें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो आवास जितने भी बन रहे हैं वो महिला मुखिया के नाम से बनाए जा रहे हैं। ये इस बात को जो है वो पुष्ट करता है कि अब जो समाज है वो परिवर्तित हो रहा है, प्रगतिशील हो रहा है, और इस समाज में हम महिला को किसी भी रूप से पीछे धकेलने की कोई दुष्प्रयास नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ा लिखा समाज है वहां तो ये विसंगतियां नहीं देखने को मिलती। जो थोड़ा अभी निरक्षर समाज है वहां पर महिला असमानता की बातें हमें देखने को मिलती। सरकार ये चाहती है कि वो असमानता भी दूर हो। पहले कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसका नामकरण होता था तो पुरुष मुखिया के नाम से होता था। आज का समाज इतना परिवर्तित हो गया कि सारा का सारा वो महिला मुखिया के नाम से ही नामकरण होता है। आप रजिस्ट्री देखिए, कोई भी बड़ा अधिकारी है उसके पत्नी के नाम से ही प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब यह है कि अब समाज जो है वो बदल रहा है। जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का स्वरूप है वो हमको अब देखने को मिल रहा है। तो कहीं से ये जो थोड़ी बहुत घटनाएं हमको विचलित कर रही हैं, हमारे मानस पटल पे ये आकर के चिंतन करने को हमें बाध्य कर रही हैं कि ये विसंगतियां आज के जमाने में, जबकि शिक्षा का इतना प्रसार हो चुका है, और इस समय ये विसंगतियां हमको देखने को मिल रही हैं। केवल निरक्षर समाज में ही नहीं, एक आध घटनाएं पढ़े लिखे समाज में भी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम चिंतन को बाध्य हो रहे हैं कि कहाँ कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। उत्तर प्रदेश शासन बधाई का पात्र है कि उसने इस शारदीय नवरात्र से लेकर के और वासंतिक नवरात्र तक 6 महीने का पूरा का जो पीरियड है वो मिशन शक्ति पर समर्पित किया है। और राज्य सरकार के 24 विभाग एक साथ समग्र प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी सोच है, समग्रता में एकता। हम समग्र रूप से, क्योंकि जब हम सभी अलग अलग रहेंगे तो हमें शक्ति का आभास नहीं होगा, लेकिन जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमें शक्ति का आभास होगा। आज कितना अच्छा लग रहा है कि हमारा महाविद्यालय परिवार 6 हमारे शिक्षक, प्राचार्य सहित 7 लोग अपनी बातों को बहुत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। ये एकजुटता का प्रतीक है। ठीक उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अलग अलग विभागों के माध्यम से अगर मिशन शक्ति का प्रयास करेंगे तो वो अधूरा होगा। हम क्यों न एक साथ 24 विभागों में मिशन शक्ति का जो है वो शुरुआत किया गया है, और सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। और जन जागरण अभियान के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि हम अज्ञानता में भी वो कोई कार्य कर नहीं पाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर फॉर्म भरने की डेट 18 तारीख है, तो अगर उसकी हमें सही जानकारी पहले से नहीं मिली तो वो 18 तारीख बीत जाएगी और फिर हमें ये लगेगा कि ये तो अवसर चला गया। ठीक उसी तरह से जो कानूनी प्राविधान है, जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, उस योजनाओं से, उन प्राविधानों से लाभान्वित करने के लिए ये व्यापक जन प्रसार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत उत्कृष्ट चिंतन के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया है।
और हम समझते हैं कि इन 6 महीनों में आप सभी ये देखेंगे कि हमारा समाज निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। कहीं पर भी जो है विसंगति आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो सोच है। अगर सोच हमारी सकारात्मक हो जाती है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर नारी सम्मान के प्रति चेतना हर जन जन में जागृत हो जाए तो वो नारी सम्मान के प्रति समर्पित होगा, और निश्चित ही बिना जो है नारी सम्मान के समाज का जो उत्थान है वो बिल्कुल असंभव है। इसलिए कि वो इस विकास के पथ का दूसरा पहिया है, और जब तक दोनों पहिए एक साथ गतिमान नहीं होंगे तब तक लक्ष्य हमसे दूर रहेगा, और जब दोनों विकास के पहिए एक साथ गतिमान होंगे तो हम लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सिंह साहब बताएंगे कि अभी कितना समय है। अभी समय है तो कुछ बोले, नहीं तो फिर नहीं सर, अब बस केवल 7-8 मिनट है बस। हाँ हाँ, तो मैं ये समझ रहा था कि सिंह साहब ने कहा था कि 40 मिनट ही हम लोग फ्री इस जूम ऐप सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो पुनः सभी हमारे विद्वान शिक्षकों को धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि इसी विद्वता के साथ कल की कड़ी में भी जो तीसरी श्रृंखला होगी उस श्रृंखला में भी हम एक साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद फिर महाविद्यालय चलेंगे। तो हम समझते हैं कि वो 10 बजे से है सिंह साहब? जी सर 10 बजे से। हाँ, तो उसकी मुख्य वक्ता तो डॉक्टर प्रीति जी हैं। जी। और प्रीति जी को आज ही बता दिया जाए कि हाँ, वो बता दिया के साथ ही हम लोग के बैठक में रहे, क्योंकि इस समय जो बालिकाएं हैं वो देवी का स्वरूप है। बहुत अच्छा लगा कि भाई वो प्रीति जी को साथ में ही रखे, वो भी तो शक्ति हैं। बिल्कुल सर। और हाँ, तो ये जो है अपना तैयारी के साथ कल हम लोग तीसरी श्रृंखला में मिलेंगे। पुनः सभी को हार्दिक धन्यवाद, और सिंह साहब को विशेष रूप से कि उन्होंने IQAC को बहुत सही दिशा दिया, और हम समझते हैं कि हम अगर ये प्रयास थोड़ा पहले किए होते तो हम समझते हैं कि हम और महाविद्यालयों से बहुत आगे होते। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि हम लोग कम समय में ही उनकी बराबरी जरूर कर लेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि हम लोग बहुत मनोयोग से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और सिंह साहब जो है विशेष बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने 2 दिनों तक बड़ा अनवरत रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने होस्ट किया, और हम समझते हैं कि उसका अनुकरण हमारे सभी प्रतिभागी करेंगे, और मैं भी करूंगा, क्योंकि किसी दिन होस्ट करने का हमें भी अवसर मिलेगा। अभी तो मुझे अपनी ID और पासवर्ड ठीक करना पड़ेगा जो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा ये संदेश है कि ये हमारे जितने भी प्राध्यापक हैं सबको एक न एक दिन होस्ट करना पड़ेगा, और सिंह साहब इसके प्रेरणा स्रोत होंगे। और ये सारी चीजें सिंह साहब के माध्यम से, हमारे IQAC के माध्यम से सारे सदस्यों को पहुंच जाएगी कि वो सब इससे जुड़े रहेंगे, और इसको हम लोग बराबर संचालित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया सर। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नारी अब अबला नहीं सबला है। बिल्कुल सत्य बात है सर। कोई भी पुरुष जब हारता है, निराश होता है, तो नारी के पास ही जाता है। आज जिस देवी की हम आराधना कर रहे हैं सर, जब सारे देवता हार गए थे तो उन्हीं के पास गए थे शक्ति के लिए, और उनकी सुरक्षा देवी ने किया था। तो नारी वास्तव में सबला है, अबला नहीं है। बस केवल उसे जागरूक करना है, और सरकार लगातार इस तरफ कार्य कर रही है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस इस मिशन शक्ति का मेगा लॉन्च किया है, उसी में जुड़ी हुई कड़ी है, और हम सभी लोग इसमें कार्य करेंगे सर आपके सहयोग से। और निश्चित रूप से महिलाएं, बालिकाएं सब जागरूक होंगी, उन्हें शक्ति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, उनका सम्मान मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर आपको। अब एक चीज साहब जो है, मतलब इसमें तो संयोग से बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारे जो विभाग प्रभारी हैं वो कोशिश करेंगे कम से कम एक अपने विषय के 1-2 बच्चों को जरूर सर, बच्चे भी लाभान्वित हों जी। और मैडम मैं आपसे निवेदन करूंगा जी, मैडम जुड़ गई हैं। मैडम आवाज जा रही है?
हेलो जी आ रही है। हाँ मैडम, आपसे अनुरोध आ रही है सर। हाँ, आपसे अनुरोध है कि आपने बहुत अच्छा संभाषण दिया था, उसको बना करके, उसकी प्रति एक बना करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, बच्चे उससे लाभान्वित हो जिससे। बहुत बढ़िया आपने ठीक बोला ठीक था। सर, ये ठीक विधिक जानकारी जो ठीक आपने ठीक। दिया है बच्चों को, हम सबको दिया है, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद है। बस केवल उसको एक लिख करके आप जो है ग्रुप पे डाल देंगे, बस इतना ठीक आपसे सर, अनुरोध है। ठीक है, ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। तो मैं मीटिंग सर बंद करूं सर? धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद सर, जी बंद करें सर। जी नमस्कार सर, प्रणाम सर। ओके, नमस्ते नमस्कार। सर, नमस्ते।